Okay, so let's start with this chapter in your science book, which deals with conservation of plants and animals. Okay, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? संरक्षण, राइट? तो प्लांट्स और एनिमल्स के संरक्षण के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ना। सी लाइक इससे पहले क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? कि बहुत ही मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सब की काफ़ी एक डाइवर्स दुनिया है, राइट? इन सब काफ़ी जो है, इन सब की एक काफ़ी विविधता से भरी हुई दुनिया है, डाइवर्स वैरायटीज़ अवेलेबल हैं इन सब की। तो इसी तरीके से जो है कह सकते हो कि जंगल में इस तरह की डाइवर्स वैरायटीज़ आपको मिलती हैं, इस तरह से आपको डेजर्ट वगैरह में भी मिल सकती हैं। तो जो डाइवर्सिटी है, द डाइवर्स वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स अलॉन्ग विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन ए पर्टिकुलर रीजन इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, राइट? ये बायोडाइवर्सिटी हो गई। सो व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? जैसे कि अब जंगल में जो अलग अलग टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो वो जो है जंगल की बायोडाइवर्सिटी बनाएंगे। डेजर्ट में जो विभिन्न प्रकार के प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो वहाँ की जो है बायोडाइवर्सिटी फॉर्म करेंगे। तो इसी तरह से किसी भी पर्टिकुलर रीजन में जो डिफरेंट तरह के प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उन्हें हम वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी डिनोट्स द रिचनेस ऑफ स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर एरिया और हैबिटेट। बायोडाइवर्सिटी जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर हैबिटेट में जो है डिफरेंट स्पीसीज की मौजूदगी को डिनोट करता है, उनकी रिचनेस को डिनोट करता है। And yeah, the biodiversity of a desert, a grassland and a rainforest are very different from each other. जाहिर सी बात है, राइट? एक रेगिस्तान, घास के मैदान और रेन फॉरेस्ट, इन सभी की बायोडाइवर्सिटी जो होगी वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होगी। नाउ अबाउट 10 मिलियन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लगभग 10 मिलियन जो है स्पीसीज जो ऑर्गेनिजम्स के हैं, जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्जाई, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स सब शामिल हैं, आर एस्टिमेटेड टू इनहैबिट द अर्थ। ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि मोटा मोटी 10 मिलियन स्पीसीज जो हैं ऑर्गेनिजम्स की, वो अर्थ पे रहती हैं, जिनमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्जाई, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स सब शामिल हैं। यद्यपि एक और बात है कि हम जो है उन 10 मिलियन में से जो है शायद 1-2 मिलियन को जानते हैं, बाकी को हम लोग जानते नहीं हैं, बाकी को हमने खोजा नहीं है। अब इस चैप्टर में जो है हम लोग बायोडाइवर्सिटी के लॉस के कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी के डिस्ट्रक्शन के परिणाम के बारे में पढ़ेंगे, और साथ साथ बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के, संरक्षण के जो स्टेप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वेल, लेट अस जस्ट गो थ्रू इट। पहले हम बात करते हैं स्पीसीज़ की। बायोडाइवर्सिटी से जुड़े हुए जो टर्म्स हैं उनमें से पहला टर्म जो है दैट इज स्पीसीज़। स्पीसीज़ का मतलब क्या होता है? स्पीसीज रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स दैट हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। ओके, तो स्पीसीज जो है वो ऑर्गेनिजम्स के एक ग्रुप को रेफर करता है, वो प्लांट्स का भी हो सकता है और एनिमल्स का, जिनके कि कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिनके कुछ कॉमन गुण होते हैं, और वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। मतलब कि उनसे जो है उनसे आपस में जो है संतति उत्पन्न हो सकता है, बच्चा उत्पन्न हो सकता है, या उनका जो है नया जो यंग फॉर्म है वो उनसे डेवलप हो सकता है। जैसे कि मान लो कि होमोसेपियंस जो है, राइट? तो होमोसेपियंस में जो है एक टाइप के जानवर आते हैं, हम जैसे जानवर उसमें आते हैं, राइट? रंग काला हो, गोरा हो, हाइट कम हो, नीचे हो, ऊपर हो, जो भी हो, राइट? लेकिन ये हम सब किस में आते हैं? होमोसेपियंस में। इस तरह से मान लो कि टाइगर्स, लायंस, बेसिकली जो कैट फैमिली के ये डिफरेंट स्पीसीज़ हो गए। फिर इसके अलावा जो है एलिफेंट अलग स्पीसीज़ हो जाएगी, बर्ड्स के डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, प्लांट्स के भी डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, आम की ही इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन ओवरऑल आम क्या है? वो एक स्पीसीज़ ऑफ प्लांट होगा। तो इस तरह से स्पीसीज क्या हो गया? वो जो है ग्रुप ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स हो गया, जिनके की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिनके कुछ कॉमन गुण होते हैं, और जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब कि जिनसे कि आपस में ही जो है नया बच्चा पैदा हो सकता है, नया जो है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नया फॉर्म जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। आगे आता है हमारा इकोसिस्टम। अब जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और साथ साथ वो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट जैसे कि सॉयल, एयर और वाटर, इनके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो सॉइल के साथ इंटरेक्ट करते हैं मिनरल्स और वाटर हासिल करने के लिए, एयर के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड
के लिए और साथ साथ जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो इकोसिस्टम को अगर डिफाइन किया जाए तो एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया along with the non-living components such as climate, soil, water, etc. ओके, इकोसिस्टम में जो है सारे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और साथ साथ जो वहाँ के नॉन लिविंग कंपोनेंट है जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल और वाटर, इन सभी को मिला के इकोसिस्टम बनता है। ओके, एंड इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ बायोटिक कम्युनिटी, मतलब कि प्लांट्स, एनिमल्स जो भी सजीव हैं, एंड द अबायोटिक इन्वायरमेंट। इकोसिस्टम जो है वो बायोटिक कम्युनिटी, किसी एक जगह की बायोटिक कम्युनिटी और वहाँ के अबायोटिक इन्वायरमेंट जिसमें कि क्लाइमेट, सॉइल, वाटर ये सब आ गया ना, तो इन सभी के बीच का रिलेशनशिप है। और इकोसिस्टम का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि फॉरेस्ट, डिजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर एक्सेट्रा ये सारे। और अगला जो एक कंपोनेंट है हमारे बायोडाइवर्सिटी का, दैट इज़ हैबिटेट। तो हैबिटेट का मतलब क्या हो गया, द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ ए प्लांट और एनिमल स्पीसीज वेयर इट लिव्स एंड रिप्रोड्यूसेस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। प्लांट या एनिमल स्पीसीज का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है जहाँ पर कि ये रहता है और रिप्रोड्यूस करता है, मतलब कि अपने नए जनरेशन को पैदा करता है, तो ये जो है हैबिटेट कहलाता है। So well, that way you are now familiar with different aspects or different like terms associated with biodiversity. अब एक बार जो है हम लोग क्विकली जो है बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस के बारे में जान लेते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी में हम लोग एक तो जान लिया कि इसमें जो है आई मीन इट इंक्लूड्स अ ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन अ नेचुरल हैबिटेट एंड आर म्यूचुअली डिपेंडेंट। बायोडाइवर्सिटी में जो है प्लांट्स और एनिमल्स की काफ़ी वृहद जो है वैरायटी शामिल होती है जो कि अपने नेचुरल इन्वायरमेंट हैबिटेट में रहते हैं और म्यूचुअली डिपेंडेंट है, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर जो है निर्भर हैं वो। Now every component of biodiversity from microorganisms to huge animals like elephants plays an important role in nature. बायोडाइवर्सिटी का जो हर एक कंपोनेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े बड़े जानवर जैसे कि हाथी तक, सब जो है नेचर में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन अदर वर्ड्स, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्स द इन्वायरमेंट अराउंड अस। बायोडाइवर्सिटी ही जो है हमारे आसपास इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखती है। एंड वी आर ऑल्सो इकोनॉमिकली डिपेंड अपॉन बायोडाइवर्सिटी। हम जो है आर्थिक रूप से भी जो है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो किस तरह से ये डिपेंडेंसी आती है, यानी हम जब कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है, इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि किसी भी इन्वायरमेंट में जो है हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं, सब होते हैं ना अलग अलग टाइप के। तो अब अगर मान लो कि अगर इन्वायरमेंट में से सारे के सारे जो है कार्निवोर्स ख़त्म हो जाए तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो है जो हर्बीवोर्स हैं उनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। वो जो है सारे प्लांट्स वगैरह को चट कर जाएंगे, घास वास कुछ नहीं बचेगा, और अगर प्लांट्स वगैरह ख़त्म हो गए तो सारे लाइफ फॉर्म ख़त्म हो जाएंगे। दैट्स व्हाट पॉसिबल। तो एनवायरनमेंट ख़राब हो गया। अगर मान लो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर ख़त्म हो जाते हैं तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम भी करते हैं ना। वो जो है ह्यूमस फॉर्म करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करके ह्यूमस फॉर्म करते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल में से ख़त्म हो गए अगर, तो फिर वो ह्यूमस फॉर्म नहीं होगा, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन नहीं रह पाएगी, सॉइल बेकार हो गया, एनवायरनमेंट आपका डैमेज हो गया। तो इस तरह से जो है बायोडाइवर्सिटी वो एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है। और इकोनॉमिक डिपेंडेंट की बात करो तो जैसे हमारा फूड आइटम है, राइट, या फिर हमारे क्लॉथ आइटम्स हैं, वुड, मेडिसिन, ऑयल्स, ये सभी हमें डिफरेंट प्लांट्स से मिलते हैं। इसके अलावा जो है मीट और एग्स जैसे जो फूड आइटम्स हैं वो हमें जो है मिलता है एनिमल्स से। साथ साथ में लेदर और मिल्क जो है वो एनिमल्स से मिलता है। तो इस तरह से एनिमल्स से भी बहुत कुछ हम हासिल करते हैं, लैंड से भी हम लोग बहुत कुछ हासिल करते हैं। और अगर ये गायब हो गया तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो वेल चलो इसीलिए जो है बायोडाइवर्सिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले लेसन में हम लोग जो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कॉजेज़ को देखेंगे। हम लोग जो है डिफॉरेस्टेशन के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, जिसमें कि डिफॉरेस्टेशन शामिल है। तो डिफॉरेस्टेशन, इलीगल हंटिंग और फिर जो है नेचुरल डिजास्टर्स, इन सारे फैक्टर्स को जो कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इन सभी को हम लोग देखेंगे अगले लेसन में। मिलते हैं तब फिर। अंटिल देन हैव फन, बाय बाय।